गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पतझड़ में टूटी पत्तियाँ पढ़ा रही हूँ। पतझड़ में टूटी पत्तियों का दो पार्ट है। एक पार्ट है गिन्नी का सोना, दूसरा है झेन की देन। गिन्नी का सोना तो मैंने कंप्लीट करा दिया। अभी मैं आप लोग को झेन की देन पढ़ा रही हूँ। लेखक है रविंद्र केलेकर। 7 मार्च 1925 को जन्म हुआ था। सबसे मजबूत स्तंभ थे। महान हस्ती को 2006 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इनका जन्म 7 मार्च 1925 को गोवा के कोकुलिम क्षेत्र में हुआ था। कोंकणी, हिंदी, मराठी में उनकी 32 से अधिक मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हो गई है। और ये कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक पत्रकार थे। इनकी 25 कोंकणी में, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में कुछ 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन और अनुवाद किया और गोवा कला अकादमी साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ कोंकणी में उजवा ढांचे सूर, समिधा, सांगली, ओथाम्बे, मराठी में कोंकणीचे, राजकरण, जापान, जसा, दिसलार, हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2008 में पद्म भूषण और 2007 में साहित्य अकादमी फेलो के लिए चुना गया। दूसरा प्रसंग जो है झेन की देन। ये झेन की देन जो है बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की। झेन की देन एक्चुअली बौद्ध दर्शन का है। बौद्ध दर्शन बुद्धिस्ट लोग का है। बौद्ध दर्शन में वर्णित किया गया, एक्सप्लेन किया गया ध्यान है। जो ध्यान की वह प्रक्रिया है जिसे याद करते हैं, जिसके कारण जापानी लोग, माने बौद्ध दर्शन में ध्यान की जो प्रक्रिया है उसको अपनाने के कारण जापानी लोग आज भी अपनी इतनी बिजी लाइफ है, बिजी रूटीन के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं झेन के दिन। ये बौद्धिक परंपरा बौद्ध दर्शन में वर्णित एक ध्यान है जिसका नाम है झेन की देन। झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति को याद दिलाता है जिसके कारण जापान के कुछ लोग आज भी अपनी व्यस्तम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। एक बार जापान में लेखक ने अपने मित्र से एक बार पूछा कि यहाँ के लोग कौन सी बीमारी अधिक होती है। एक बार लेखक को जापान घूमने के लिए गए थे तो अपने मित्र से पूछा कि यहाँ कौन सी बीमारी सबसे अधिक होती है। तो मानसिक, उन्होंने, उनके मित्र ने बताया मानसिक यहाँ 80% माने 80% लोग मानसिक रोगी हैं। मनोरुग्ण माने मानसिक रोगी हैं। इनका वही, इसकी वजह क्या है? लेखक ने पूछा इसकी वजह क्या है। तो जापान में 80% लोग मानसिक रोग के शिकार हैं। इसका कारण है यहाँ जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। माने लाइफ स्टाइल जो है जो बहुत स्पीड हो गया है। कोई चलता नहीं, मैं धीरे धीरे, कोई चलता नहीं दौड़ता है, कोई बोलता मैं धीरे धीरे बातें नहीं करता, बहुत ज़ोर ज़ोर जल्दी जल्दी बात करता है। अमेरिका से ये लोग कंपटीशन करने लगे हैं। 1 महीने का काम ये लोग चाहते हैं 10 दिन में पूरा करते हैं। दिमाग की रफ्तार, दिमाग की गति जो स्पीड हमेशा तेज रहती है। स्पीड का इंजन अगर दिमाग में लगा दिया जाए अगर उसको टेस्ट करने के लिए तो 1000 गुना रफ्तार से दौड़ता है दिमाग। इसलिए दिमाग को जितना स्पीड से चलाएंगे दिमाग में उतना तनाव बढ़ेगा और दिमाग का इंजन एक दिन टूट जाएगा, यानी मानसिक रोगी। तो ये बोले कि हमारे जीवन की, वो बोले लेखक के मित्र की, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। हमारे यहाँ मैंने जापान में कोई चलता नहीं दौड़ता है, कोई बोलता नहीं, मैं धीरे धीरे नहीं चलता है, दौड़ दौड़ के कार्य करते हैं, बोलते नहीं है, बहुत स्पीड में बकते रहते हैं। अकेले जब वो लोग रहते हैं तब भी बड़बड़ाते रहते हैं। वो लोग क्यों? वो विकसित देश है, आगे बढ़ गया, लेकिन वो क्या अमेरिका से कॉम्पिटिटर प्रतिस्पर्धा करने के कारण 1 महीने के काम 1 महीने में पूरा होने का वाला काम वो लोग 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनके दिमाग का स्पीड जो है ना हमेशा तेज रहती है, दिमाग हमेशा चलते रहता है। उसे स्पीड का इंजन, माने स्पीड का इंजन अगर दिमाग में लगा दिया जाए तो 1000 गुना रफ्तार से दौड़ने लगे, मैंने 1000 गुना स्पीड से। फिर एक क्षण, मैंने इतना तेज़ दिमाग चलाते चलाते एक समय ऐसा आता है जिनके दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन, मैंने दिमाग काम करना बंद हो जाता है। यही कारण है, दिमाग जब काम करना बंद होता है तो अब मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ जाती है।
जीवन की रफ्तार ऐसे ही है, सब लोग स्पीड में जल्दी जल्दी सारा कार्य करने के चक्कर में रहता है। शाम को उसके बाद से देखो नतीजा ये होता है, इतने सारे काम करते करते उन्हें मानसिक रोगियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, दिमागी परेशानी बढ़ जाती है। हमेशा दिमाग को कभी भी दिमाग को चैन नहीं मिलता, तो वहाँ मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। लोग हमेशा सोचते ही रहते हैं काम के बारे में। देखिए रफ्तार, देखिए हमेशा लोग बिजी रहते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है। इसीलिए वो जो है ना दिमाग की रफ्तार, जीवन की रफ्तार इतनी तेज होती है जिससे मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती है। शाम को लेखक जो है, लेखक के मित्र जो जिससे वो बात पूछ रहे थे, वो उनको एक टी सेरेमनी मिलेगा। टी सेरेमनी मैंने टी की पार्टी, चाय पीने का यह तरीका है। विधि मतलब तरीका है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। चाय पीने का तरीका जो होता है जापानी में उसे द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टी हैव बीन नोन टू द चाइनीज फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। इन जापान टी ड्रिंकिंग वॉज मेड वाइड स्प्रेड बाई फाउंडर जापानी जैन बुद्धिज्म। यानी कहा जाता है कि ये चाय पीने की जो प्रक्रिया है बुद्धिस्टों द्वारा दी गई है। ठीक है, फिर जो है ना वो बुद्धिस्ट की प्रक्रिया को उन लोगों ने फिर से अपनाने का कोशिश किया, तो उनको जापान के मित्र ने उनको एक टी सेरेमनी में शाम को ले गए। उस टी सेरेमनी को क्या कहते हैं, चा नो यू। जो टी सेरेमनी में उनके मित्र ले गए वह 6 मंजिली इमारत थी, 6 तल्ला। जिस जगह पे ले गए 6 तल्ला थी, और जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों और ततामी की ज़मीन वाली एक सुंदर, मैंने 6ठे मंजिल पे क्या था, छत जो है, छत पर दफ्ती की दीवार थी, ईंट की दीवार नहीं थी, एक पत्तों जैसी दीवार थी, और चटाई की ज़मीन पर चटाई बिछा हुआ था। वो समझिए कि एक पत्तों की कुटिया थी। मैं जैसे हम झोपड़ी बनाते हैं ना, वो पंड कुटी, वो 6 मंजिली इमारत के ऊपर एक पत्तों की कुटिया थी। जहाँ पे ले गए एक पत्तों की झोपड़ी थी, पत्तों का हट था। बाहर जैसे वहाँ पे ले गए तो बाहर बेढब सा, बेढब मतलब होता है कोई सुंदर नहीं, देखने में जैसे तैसे, एक मिट्टी का बर्तन था जो टी सेरेमनी में लेके गया उनका फ्रेंड। तो जैसे वो टी सेरेमनी 6ठी मंजिल पे थी, मंजिल पे पत्ते चटाई बिछी हुई थी और पत्तों की कुटिया थी, और उसमें बाहर में बेढब जैसा तैसा एक मिट्टी का बर्तन था। उस बर्तन में पानी भरा हुआ था, और हमने अपने उन लोगों ने क्या किया, पानी से हाथ पांव धोआ, तौलिए से पोंछे, और वो लोग अंदर गए। अंदर क्या हुआ, जैसे अंदर वो जाते हैं तो अंदर की परिस्थिति क्या होती है, क्या कारण था कि उन लोग दिमागी परेशानी को शांत करने के लिए वहाँ पे जाते थे, और क्या स्थिति बनती थी, इसके बारे में मैं कल के पाठ में पढ़ाऊँगी। वो तौलिए से पोंछ के अंदर जाते हैं, वहाँ पे उनको चाजिन बैठा हुआ मिलता है। चाजिन किसको बोलते हैं, चाय बनाने वाला। चाजिन जैसे इन लोग को देखता है, खड़ा हो जाता है, कमर झुकाकर इन लोग को प्रणाम करता है। कमर झुकाकर दो झो, वहाँ की भाषा में, जापानीज भाषा में बोलता है, दो झो माने आइए तशरीफ़ लाइए, और कहकर वो इन लोगों का स्वागत करता है। इस प्रकार कह के वो उन्हें बैठने के लिए बोलता है। इसके बाद का चैप्टर मैं कल पढ़ाऊँगी बेटा। और आज मैं आप लोग को इसके साथ प्रश्न उत्तर तो कल दिया था, तो आज भी दूंगी कि लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है, क्योंकि उनका दिमाग स्पीड इंजन से भी तेज चलता है। जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं, जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। जापान में जहाँ चाय पिलाई जाए उस स्थान की क्या विशेषता है, वो 6 मंजिली इमारत होती है, वहाँ पे मुख्य बात शांति होती है, वो पत्तों की बनी हुई एक कुटिया होती है जिसे पर्ण कुटी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ये 3 क्वेश्चन मैं देती हूँ। उसके बाद 3 क्वेश्चन आप लोग ये पढ़ने के साथ 3 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद से कल मैं और पढ़ाऊँगी, तो कल और क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बेटा। और ये क्वेश्चन गांधी जी के नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित, माने उनके नेतृत्व में क्या क्षमता थी, उदाहरण के साथ आप जो है इसको लिखिए। ठीक है, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं, वर्तमान समय में मूल्यों की
प्रामाणिकता स्पष्ट प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न स्पीड जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं, और गांधी जी के में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित लिखिए। आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं, वर्तमान समय मूल्यों को प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। ये 2 क्वेश्चन और वो 3 क्वेश्चन, 2 3 5 क्वेश्चन आप लोग को मैं दे रही हूँ। ये 5 क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, है ना। और इस तरह 5 क्वेश्चन लिखने के बाद कल मैं बाकी पढ़ाऊँगी, ठीक है। थैंक यू बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और थोड़ा मोड़ा पढ़ाई भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।